नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के मेदिनीनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रेडमा स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में रैली निकाली गई। जुलूस का नेतृत्व भाकपा जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी और राज्य कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह, AISF जिला सचिव मृत्युंजय तिवारी ने किया। रेडमा में स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचकर सभी साथियों के साथ पलामू में घर बनाने के लिए बालू फ्री करो, पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित करो आदि नारा लगाते हुए पलामू समाहरणालय के गेट को पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भाकपा जिला सचिव श्री रुचिर तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पलामू में 2 वर्षों से अकाल पड़ा है, वहीं बालू की धुलाई 2 साल से बंद पड़ी है। जिले में रोजगार के लिए कोई नया उद्योग नहीं लगा। छात्र नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नगर निगम क्षेत्र भी इससे छूता नहीं है और क्षेत्र के स्थानीय विधायक और सांसद इन सब से बेफिक्र होकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसान और मजदूर फटेहाल हैं। देश में आदिवासियों को नंगा किया जा रहा है। रोजगार देने के नाम पर केंद्र की सरकार पकौड़ा बेचने और राज्य की सरकार मुर्गी फार्म खोलने का बेतुका बयान दे रहे हैं। मौके पर सभा को भाकपा के वरिष्ठ नेता सूर्यपत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कॉरपोरेट पक्षी नीति के कारण आम जनता फटेहाल और 4 नए उद्योगपति अडानी अंबानी सभी लोग मालामाल हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है और सरकार को इससे निपटने का कोई विजन नहीं है। सभा के संबोधन के बाद 12 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त पलामू को सौंपा गया। जो पलामू में व्याप्त समस्या है, बहुत सारी जन समस्या है, एक दूगो नहीं है, लेकिन सबसे पहला समस्या है जो बालू बंद है आज 2 साल से। कहिए हजारों मजदूर जैसे दिहाड़ी मजदूर चाहे बरिया चौक हो, निमिया चौक हो, सदीक चौक हो, रेलमा चौक हो, भाड़ा लगाकर आते हैं और चले जाते हैं। उससे जैसे ईंट व्यवसायी हो, छड़ व्यवसायी हो, सीमेंट व्यवसायी हो, सारे लोग प्रभावित हैं। यहाँ तक कि आवास योजना भी नहीं बन रहा है। 1.5 लाख के घर और जैसे 5,000 के चोरी के बालू। जो पलामू जिला में अकाल पड़ा हुआ है, वह जो अकाल की समस्या है, वह अकाल क्षेत्र अभी तक घोषित नहीं किया गया। मोदी जी है मंडल डैम का कहे कि हम जैसे पानी पूरा पलामू को मिल जाएगा, एगो ईंट नहीं जुड़ाया। हर वर्ष अकाल पड़ता है। किसानों की पटवन की व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी का दंश झेल रहा है पलामू। मोदी जी कहे 5 करोड़, हेमंत सरकार जी कहे 2 करोड़ प्रति वर्ष। मोदी जी कहे रोजगार देने के नाम पर कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और हेमंत जी कहते हैं कि मुर्गी पालन कीजिए। तो नौजवान इसीलिए पढ़ा लिखा है। अगर मुर्गी पालन पकौड़ा बेचेगा तो मोदी जी के जैसे अमित शाह के बेटा जैसा कहे नहीं बेचेगा। तो यह जो समस्या है, पलामू का विधायक और सांसद पूर्व रहे चाहे वर्तमान रहे, इन्होंने पलामू के जनता के वोट लेकर के अपनी गरीबी दूर कर ली, लेकिन आम जनता के लिए, नौजवानों के लिए एक भी नया उद्योग धंधा फैक्ट्री का अभी तक स्थापना नहीं किया। पलामू बेरोजगारी के दंश में पंजाब हरियाणा जाते हैं, उधर से बीमार पड़ के उधर लाश रह जाता है। तो यह जो जन समस्या है, जो गरीब रैयतों को NH में प्रभावित जमीन का मुआवजा अमीरों को दिया जा रहा है, उसमें बड़े अफसर इन्वॉल्व है। बड़ा जो है सो मंच, चारों तरफ पत्थर मंच चल रहा है। मंच के लोग गोली चला रहे हैं ग्रामीण पर, और जैसे यहाँ के प्रशासन मुख दर्शन बन रहा है। डबल FIR दोनों तरफ से और पैसा रफा सफा। तो यह जो भ्रष्टाचार का आलम पसरा हुआ है, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे अंचल स्तर पर हो, चाहे जिला में हो, यह सब जन समस्या को लेकर के हम जो है सो, जो राशन का घोटाला हुआ, 2 महीना राशन बंद हो गया, गरीबों का निवाला छीन गया, इस सब जन समस्या को लेकर आज हम पलामू DC का घेराव करने आए हैं और इनसे पूछने आए हैं कि क्या आपका जवाब है बालू के सवाल पर, कब चालू कीजिएगा। क्या नौजवानों के रोजगार पर सवाल है, पूछने आए हैं। अगर यह हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो 26 नवंबर को राजभवन रांची जैसे मार्च करेंगे और वहीं पड़ाव देंगे। जो आवाज संसद में आम जनता के लिए नहीं सुना जाता है, वह सड़क पर उतर करके हमको संघर्ष करना पड़ेगा। जनता के मांग को उनको सुनना होगा। अगर नहीं सुनेंगे तो भ्रष्ट पदाधिकारी, जिस तरह DC पर 2 गो DC, एगो पूर्व पलामू के भी पूजा सिंघल और छवि रंजन जेल में है, अभी दिवाली उनका वही मनेगा। उसी तरह भ्रष्ट पदाधिकारी अभी भी सचेत हो जाए, नहीं तो आप भी जेल में चक्की पीसने को तैयार रहे। यही बताने हम आए हैं, यही हम कहने आए। जो पलामू में व्याप्त समस्या है, बहुत सारी जन समस्या है, एक दूगो नहीं है, लेकिन सबसे पहला समस्या है जो बालू बंद है आज 2 साल से। कहिए हजारों मजदूर जैसे दिहाड़ी मजदूर चाहे बरिया चौक हो, निमिया चौक हो, सदीक चौक हो, रेलमा चौक हो, भाड़ा लगाकर आते हैं और चले जाते हैं।
उससे जैसे ईंट व्यवसायी हो, छड़ व्यवसायी हो, सीमेंट व्यवसायी हो, सारे लोग प्रभावित हैं। यहाँ तक कि आवास योजना भी नहीं बन रहा है। 1.5 लाख के घर और जैसे 5,000 के चोरी के बालू। जो पलामू जिला में अकाल पड़ा हुआ है, वह जो अकाल की समस्या है, वह अकाल क्षेत्र अभी तक घोषित नहीं किया गया। मोदी जी आए, मंडल डैम का कहे कि हम जैसे पानी पूरा पलामू को मिल जाएगा, एगो ईंट नहीं जुड़ाया। हर वर्ष अकाल पड़ता है, किसानों की पटवन की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है पलामू। मोदी जी कहे 5 करोड़, हेमंत सरकार जी कहे 2 करोड़ प्रति वर्ष। मोदी जी कहे रोजगार देने के नाम पर कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और हेमंत जी कहते हैं कि मुर्गी पालन कीजिए। तो नौजवान इसीलिए पढ़ा लिखा है। अगर मुर्गी पालन पकौड़ा बेचेगा तो मोदी जी के जैसे अमित शाह के बेटा जैसा कहे नहीं बेचेगा। तो यह जो समस्या है, पलामू का विधायक और सांसद पूर्व रहे चाहे वर्तमान रहे, इन्होंने पलामू के जनता के वोट लेकर के अपनी गरीबी दूर कर ली, लेकिन आम जनता के लिए, नौजवानों के लिए एक भी नया उद्योग धंधा फैक्ट्री का अभी तक स्थापना नहीं किया। पलामू बेरोजगारी के दंश में पंजाब हरियाणा जाते हैं, उधर से बीमार पड़ के उधर लाश रह जाता है। तो यह जो जन समस्या है, जो गरीब रैयतों को एनएच में प्रभावित जमीन का मुआवजा अमीरों को दिया जा रहा है, उसमें बड़े अफसर इन्वॉल्व है। बड़ा बड़ा जो है सो मंच, चारों तरफ पत्थर मंच चल रहा है, मंच के लोग गोली चला रहे हैं ग्रामीण पर, और जैसे यहाँ के प्रशासन मुख दर्शन बन रहा है। डबल FIR दोनों तरफ से और पैसा रफा सफा। तो यह जो भ्रष्टाचार का आलम पसरा हुआ है, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे अंचल स्तर पर हो, चाहे जिला में हो, यह सब जन समस्या को लेकर के हम जो है सो, जो राशन का घोटाला हुआ, 2 महीना राशन बंद हो गया, गरीबों का निवाला छीन गया, इस सब जन समस्या को लेकर आज हम पलामू DC का घेराव करने आए हैं और इनसे पूछने आए हैं कि क्या आपका जवाब है बालू के सवाल पर, कब चालू कीजिएगा? क्या नौजवानों के रोजगार पर सवाल है, पूछने आए हैं। अगर यह हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो 26 नवंबर को राजभवन रांची जैसे मार्च करेंगे और वहीं पड़ाव देंगे। जो आवाज संसद में आम जनता के लिए नहीं सुना जाता है, वह सड़क पर उतर करके हमको संघर्ष करना पड़ेगा। जनता के मांग को उनको सुनना होगा। अगर नहीं सुनेंगे तो भ्रष्ट पदाधिकारी जिस तरह DC और 2 गो DC, एगो पूर्व पलामू के भी पूजा सिंघल और छवि रंजन जेल में है, अभी दिवाली उनका वही मनेगा। उसी तरह भ्रष्ट पदाधिकारी अभी भी सचेत हो जाए, नहीं तो आप भी जेल में चक्की पीसने को तैयार रहे। यही बताने हम आए हैं, यही हम कहने